हेलो बच्चों। क्लास 12 मैथमेटिक्स में अभी हमने कंटिन्यूटी, पिछले वीडियो तक हमने कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 5.1 में। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, जो आज से हम डिफरेंशिएशन, जो एक नया टॉपिक होगा उसको लेकर चलेंगे। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, जिसको आप क्लास 11th में बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी यूज करके पढ़े थे और नॉर्मल भी अपना डेरिवेटिव फंक्शन का पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 5.2, जो कि बेस्ड ऑन चेन रूल। चेन रूल एक मेथड बताई जाती है जो कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है ना। चेन रूल कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो कैसे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और कैसे हम किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, चलिए हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। तो सबसे पहले हम चेन रूल के बारे में जानेंगे। तो एक जनरल एक कंपोजिट फंक्शन लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको बताया भी था, किसी नॉर्मल फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन आ जाए, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आए, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास है लेट y इज इक्वल टू, आप अगर मान लीजिए y या fx इज इक्वल टू, आपने कोई फंक्शन सपोज कर लीजिए, जैसे साइन ले लिए और उसके अंदर cos x हो गया। तो नॉर्मल आप लोग जो फंक्शन जानते हैं वो जानते हैं कि साइन x होता है, लेकिन x के प्लेस पर यहाँ क्या आ गया, यहाँ x के प्लेस पर cos आ गया, cos बैठ गया है। तो ये क्या हुआ, दो फंक्शन हो गया। एक कौन सा फंक्शन हुआ, एक sin x फंक्शन हुआ, और sin x के अंदर जो x वाला पार्ट था, x के अंदर हम cos x को बैठा दिए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, है ना, log x हो जाए, ऐसे जितने भी फंक्शन हमारे पास होंगे, उन फंक्शन में जो वेरिएबल पार्ट होता है, जैसे x हो गया, उसके अंदर कोई और फंक्शन इंसर्ट कर दे। जैसे x के प्लेस पर मैं यहाँ रख दूं log x को रख दूं, तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, कंपोजिट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए log x रखा है, log x के अंदर मैं रख दूं log अंडर रूट x प्लस, है ना, x प्लस 2 रख देता हूं, मान लीजिए log अंडर रूट x प्लस 2 रख दिया, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखिए log है, उसके बाद अंडर रूट x प्लस 2, जैसे नॉर्मली क्या होता है log x हुआ करता है, x के प्लेस पर अंडर रूट x प्लस 2 रखा गया है, तो ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास। तो ऐसे फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन बोला करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी भी कंपोजिट फंक्शन, मतलब ऐसे कोई फंक्शन होंगे तो उसको चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। चेन रूल के बारे में क्लास 11th में बताया गया होगा, बट वहां चेन रूल नाम नहीं दिया गया होगा, बट बताया जरूर गया होगा कैसे इस फंक्शन को, जब फंक्शन टू फंक्शन बने, देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन आए तो उसका डेरिवेटिव चेन रूल से करना चाहिए, ठीक है। अब हम एक सिंपल मेथड लिख देते हैं। जैसे ये फंक्शन हमारे पास है, जब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो फंक्शन होगा वो जिस वेरिएबल में होगा, मान लीजिए एक्स लिखा है तो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, आपको पता ही है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ कॉस एक्स। अब जब डेरिवेटिव करने जाते हैं साइन ऑफ cos x, x वेरिएबल है तो इसको ना लिखकर टोटल लिख दीजिए, ठीक है। तो साइन ऑफ cos x हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हो जाएगा cos, और उसके जो अंदर बच जाएगा पार्ट उसको रहने दीजिए वैसे ही। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार जो दूसरा वाला फंक्शन है, जैसे पहला साइन था तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, उसके अंदर जो पार्ट रहा फंक्शन वैसे लिखे जाएंगे। अब साइन के अंदर cos था, तो अब दूसरी बार जो होगा डिफरेंशिएशन वो cos x का होगा। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x, ठीक है ना, माइनस sin x हो गया। तो ये देखिए जितनी बार फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। कैसे पता चलेगा उतनी बार हुआ, देखिए ये एक बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ, तो जितनी बार फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेंगे उतनी बार इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है यही चेन रूल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू जी, जी के अंदर एच, एच के अंदर मान लीजिए एल, कोई एक एल एक्स फंक्शन है, तीन फंक्शन अगर आपके पास हो गए कंपोजिशन में, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, जिसको एफ डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डी बाई डी ऑफ एफ एक्स ऐसे भी लिखते हैं चाहे ऐसे लिखते हैं, और या तो समटाइम्स f1x लिख दिया जाएगा। f1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी ऑफ x g h n l x l x ये हो गया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं।
तो इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले g का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, पहले बाहर वाला जो फंक्शन, सबसे पहले आउटर मोस्ट वाला जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी को वैसे ही रख देते हैं। ओके, फिर दूसरी बार जो करने जाते हैं उसके अंदर वाला जो जस्ट अंदर वाला जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, lx को वैसे ही रहने। तीसरी बार हम lx का कर देंगे, तो ये हो गया lx। तो ये देखिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ। सबसे पहले अगर ये फंक्शन कंपोजिशन हुआ, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन उसके अंदर फंक्शन, इसका मतलब 3 फंक्शन हो गए, तो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ। सबसे आउटर मोस्ट, उसके बाद जस्ट अंडर वाला, और उसके बाद एकदम इनसाइड वाला जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यही आपका एक चेन रूल होता है जिसमें हम बोलते हैं कि चेन वाइज आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ, अगर हम इन फंक्शन को जैसे g h l लिखा गया है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि g वाला फंक्शन को हम u मान ले, उसके अंदर हम hx है, hx इज इक्वल टू मान लीजिए v मान लेते हैं, lx को हम w मान लेते हैं, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो इसको हम लिखेंगे d df अपॉन dx है, तो हम इसको लिख देंगे df अपॉन du, एंड du को dv के टर्म में, dv को dw के टर्म में, और लास्ट में dw को dx के टर्म में। इस तरह से डिफरेंशिएशन जो चेन बनाता है कि पहला वाला होगा, मतलब हमारे पास अगर fx इज इक्वल टू यह हो, तो हम सबसे पहले हम मान लीजिए पहले क्या करेंगे, u को, फिर v को, फिर w को, और ये fx के इक्वल है, हमें ये भी लिखना पड़ता है df अपॉन dx में। तो ये देखिए एक चेन बनाता है, मतलब यही कंडीशन है कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार फंक्शन होंगे उतनी बार हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर सारे चीजें चेन रूल को आप भूल भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें चेन रूल का हम उतना यूज करते भी नहीं, क्योंकि चेन रूल एक लेंथी प्रोसेस होता है कैलकुलेशन करने का। आप यूं भी डब्ल्यू मान कर नहीं कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर नहीं करेंगे तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां पर यू भी डब्ल्यू माने पर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, और इतना बड़ा हमें मानना भी नहीं होता है, और कहीं लिखित में नहीं आता कि चेन रूल से करना। चेन रूल जो प्रोसेस है जो कि हम करते जरूर हम, लेकिन हमें मेथड को पता नहीं रहता, मेथड आखिर में कैसे हम बारी बारी वन बाई डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसी को चेन रूल कहा करते हैं। अच्छा, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 चलने से पहले मैं आपको थोड़ा से इसके जो फार्मूले हैं, फार्मूले के बारे में आपको बताऊंगा कि फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फार्मूले याद होना चाहिए, जो कि क्लास 11 में आपने नॉर्मल पढ़े होंगे। अगर आपको याद ना हो तो एक नॉर्मल मैं यहाँ पर रफ स्केच लिख देता हूँ कि जो नॉर्मल फंक्शन आपने डिफरेंशिएशन का पढ़े थे उसको आप नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा आप एक बार जो फार्मूले क्लास 11 के उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बिना फार्मूले के काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको पहला हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x। दूसरा फार्मूला होना चाहिए आपको यार, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विच इज इक्वल टू माइनस साइन x। तीसरा जो फार्मूला होना चाहिए यार, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विच इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। नंबर 5 जो होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, differentiation of sec x is equal to sec x into tan x, and differentiation number 6 trigonometric ratio, differentiation of cosec x is equal to minus cosec x into cot x। ये तो 6 trigonometric ratio हो गई। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन कुछ पार्ट और का करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन आप नेक्स्ट आप याद रखिए, थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। डिफरेंशिएशन आप नेक्स्ट याद रखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे आपसे पूछा जाए सी का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ठीक है। या डिफरेंशिएशन ऑफ किसी नंबर का कहा जाए, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5, या डिफरेंशिएशन ऑफ नेगेटिव नंबर कहा जाए -2, इन सब का डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन मींस होता है चेंजिंग वेरिएबल अपॉन जो चेंजिंग टाइम होती है उसको लेकर चलते हैं। तो ये आपकी फंक्शन में कहीं चेंजिंग नहीं होगी, चाहे इनिशियल ले जाए चाहे फाइनल पोजीशन ले जाए, तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करने पे ये 0 हो जाता है, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल, ई मींस होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल होता है, और e की पावर x जो लिखा जाएगा उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें e की जो वैल्यू होती है वो 2 से लेकर
3 के बिटवीन मानी जाती है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपेंशन होता है वो आप लोग पढ़े भी होंगे, 1/x+1 फैक्टोरियल x² 2 x³ फैक्टोरियल 3 एंड अप टू इनफाइनाइट चलते हैं। ये चीजें आपकी क्लास 11th में लास्ट में दिया गया, लास्ट के पेजेस में, अपेंडिक्स वाले पेजेस में इस चीजें दी गई है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e होता है, इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा e के पावर x होता है। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, जैसे डिफरेंशिएशन आप a के पावर x की बात करें, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a टू द बेस e, या समटाइम्स लिखते हैं log 1 लिए log a मीन्स हो गया कोई भी कांस्टेंट हमारे पास, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन हमें करना हो 5 के पावर x, तो हम इसको लिखेंगे 5 के पावर x log ऑफ 5। अब 5 लिखें, बेस उसका e दिखाएं या ना दिखाएं, मतलब दोनों कंडीशन है कि बेस कभी कभी e नहीं शो करता है, मतलब हम मान लेते हैं कि बेस e पर ये कैलकुलेट की गई है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के पावर x हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात हम करते हैं डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेकर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो या डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e हो, हम इसका डिफरेंशिएशन 1/x रखा करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x या log x टू द बेस e डिफरेंशिएशन 1/x रखते हैं। बहुत इनसाइड में नहीं जा रहे बिकॉज यहाँ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास बेस मेंशन हो कोई नंबर, जिसको हम बोल रहे हैं log x टू द बेस है, क्या बोल रहे हैं log x टू द बेस है, तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखिएगा 1/x log a टू द बेस e, 1/x log a टू द बेस e। मतलब हमें जैसे हम इसके बारे में बात करें फॉर एग्जांपल लेकर, तो d/dx ऑफ log x टू द बेस 5 लिख दिया गया हो, log x टू द बेस 5 लिख दिया, तो इसको आप याद रखिएगा, यह हो जाएगा 1/x log 5 टू द बेस e, या आप इसको 1/x log 5 लिख सकते हैं, 1/x log 5। ठीक है ना, बेस ई को नहीं शो करता कभी कभी, तो आप समझ लीजिए वहां बेस ई माना गया। ठीक है ना, ई बेस पर कैलकुलेट की गई है। ये चीजें तो हो गई, आपके फार्मूले की बातें हो गई, जो छोटे मोटे हमारे फार्मूले हमें अप्लाई करना है। ठीक है, साथ ही साथ जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज होती है, क्लास 11th में जो आप लोग डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज पढ़े, हम उसको भी लिख रहे हैं। ये पार्ट आपकी बुक में भी रहा होगा क्लास 11th में, एक बार मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो एक बार आप कुछ प्रॉपर्टीज भी होती थी, जरा उसको भी देख लीजिए, आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे इसको। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन की जो प्रॉपर्टीज होती थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज क्या होती थी, जैसे हमारे पास होता था कोई दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन या डिफरेंस फॉर्म में हो, सम या डिफरेंस किया गया हो, ऐसे में उनका डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल किया जा सकता है। ये चीजें बताई गई होगी कैसे, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल ही लेकर बात करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हो और e के पावर x हो, है ना, दो डिफरेंट फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते थे, हमें बताया गया था कि इनको हम इंडिविजुअल डिफरेंस करेंगे, मतलब हम एक बार sin x को अलग करेंगे और एक बार e के पावर x को करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये तो पहली प्रॉपर्टीज होगी जो कि एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरी आपको बताई गई होगी कि जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हुआ करते थे, दो फंक्शन को लेकर चले कि दो फंक्शन मान लीजिए हमारे पास है, एक हमने ले लिए sin x और दूसरा जो फंक्शन ले लिए e के पावर x, दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए बताया गया कि एक फर्स्ट सपोज कर लीजिएगा, दूसरा सेकंड। तो इसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाला आप समझ लीजिए कि एक कांस्टेंट मान कर चलते हैं, दूसरा वाला डिफरेंशिएट करते हैं, या दूसरे वाला कांस्टेंट मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फर्स्ट का किया करते हैं। यही फार्मूला होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे। अब इनका डिफरेंशिएशन बस आपको लिखना होगा और आंसर आ जाएंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की बात करें, थर्ड में आप लोग पढ़े होंगे जब दो फंक्शन आपके रेशियो या डिवीजन फॉर्म में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास हो गया sin x हो गया और दूसरा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो गया। ठीक है ना, log x जब मेंशन नहीं करता तो log x टू द बेस e मान कर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर sin x अपॉन log x है। जब दो फंक्शन डिवीजन फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लेते हैं कॉमन, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, न्यूमरेटर का कर देते थे, माइनस न्यूमरेटर लिया करते थे, तो न्यूमरेटर लिया करते थे, देन डिफरेंशिएशन किसका करते थे, डिफरेंशिएशन हम डिनोमिनेटर का करते हैं log x का, अपॉन क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर,
है ना। सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंस, डिनोमिनेटर कॉमन लेते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर कॉमन लेते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रहती थी। और चौथी जो प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, ये चीजें आपने नोट की होंगे तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चौथी जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सर होता है। जैसे फोर्थ की बात करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मान लीजिए 2 हो और x है, 2 एंड x है, जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ हो जाता है डिफरेंशिएशन 2 कॉमन ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का कर दिया करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, वो 1 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। ये तो क्लास 11 की प्रॉपर्टीज थी जो कि हम लोग वहां पर फार्मूले प्रॉपर्टीज मैंने दोनों डिस्कस की, वहां पर पढ़ा गया था ये फार्मूले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। अभी जो फार्मूले नोट किए गए हैं ये प्रॉपर्टीज आप एक बार देखकर नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर चलते हैं, जिसमें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर साइन एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा गया है। तो ये तो दो फंक्शन हो गए जिसको बोलेंगे फंक्शन टू फंक्शन या एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए इस फंक्शन को मान लीजिए कुछ और है। पहले तो आप पूरे फंक्शन को देखिए, सोल्यूशन करते हैं इसका। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, हमने y के इक्वल मान लिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने y के इक्वल मान लिए, एक y के इक्वल भी देख लीजिए। तो डिफरेंशिएशन किसमें, क्योंकि ये फंक्शन x वेरिएबल में लिखा गया है इसलिए हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। जो चेन रूल कहता है कि अगर फंक्शन टू फंक्शन है तो जो दूसरा वाला फंक्शन उसको आप किसी और चीज से मान लीजिए यू भी मान लीजिए। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या बोलता है, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो इनसाइड वाला होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको बंद कर लेते हैं और आउटर मोस्ट फंक्शन क्या हमारे पास साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ, और जो बाकी चीजें वैसे लिखी जाएंगी। साइन का पहले हो गया, कॉस हो गया, बाकी जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो वैसे लिखे जाए, बाकी जो फंक्शन वैसे लिख दिया। अब इसके अंदर ये है तो अब दूसरी बार क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। पहली बार जो पहले होगा और जो बाकी पार्ट होंगे वैसे लिखे जाएंगे। दूसरी बार जो उसके अंदर हुआ, साइन के जो अंदर हुआ ये था, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्लास 11 में भी आप लोग पढ़े होंगे cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप लिखेंगे ना, प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर दो फंक्शन ए या डिफरेंस में हो तो डिफरेंशिएशन उनका इंडिविजुअल किया जा सकता है, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट कर उनको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 2x, याद है ना, पहला ही कॉन्सेप्ट होता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू nx के पावर n माइनस 1, मतलब पावर नीचे उतर जाएगा और एक कम हो जाता है, 2 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x के पावर 2 माइनस 1 है, जिसको क्या लिख देंगे 2। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2x बचा। तो डिफरेंशिएशन आप ये जो फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, सबसे पहले 2x को लिख दीजिए, बाद में cos वाले टर्म को लिखिए। तो ये आ जाएगा 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसका डिफरेंशिएशन हुआ, y, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो देख लीजिए, पहले साइन का डिफरेंशिएशन हो गया और दूसरी बार एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 5 का 0 हो गया। तो लोग एक एक लाइन में क्वेश्चन करते हैं, वन लाइन में लिख कर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वही तरीका है जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, वहां पर भी कंपोजिशन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ sin x है। आपको दिख रहा हो cos ऑफ sin है, मतलब cos x के प्लेस पर sin रखा गया है। तो ये जो हो गया फंक्शन टू फंक्शन हो गया।
तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कॉस का करेंगे, और बाद में किसका करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो जो कि चेन रूल माना जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो y इक्वल टू मान लीजिए, और या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लेट हमने, ठीक है ना, या तो इसको y इज इक्वल टू मान कर ऐसे करके मान लीजिए, या तो डायरेक्ट आप इसकी आगे जो है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन शो कर दीजिए। तो चेन रूल से क्या होंगे, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका मतलब हमें सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो हम ये जानते ही हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, यह x नहीं है तो इसको मान लेते हैं पूरा x है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है, लेकिन x नहीं होने पर हमें सबसे बाहर वाले करना है, तो बाहर वाले का साइन हो जाएगा, और वो जिस वेरिएबल या जिस फंक्शन पर डिपेंड करेगा वो फंक्शन वैसे लिखी जाती है। अब दूसरी बार किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos के अंदर जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो cos के अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये एक्स का क्यों नहीं हुआ, तो एक्स का भी कर लीजिए, साइन के बाद क्या है, एक्स है, अगर एक्स का भी करना चाहेंगे तो एक्स का भी कर सकते हैं। एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन 1 हो जाया करता है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखा करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो लिखे जाएंगे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, वैरायटीज पे जाना नहीं, सिंपल तरीके से छोटे पार्ट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं, तीसरा जो पार्ट है डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसके आगे d बाई डी एक्स लिख देते हैं। d बाई डी मीन्स होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया, और x का मतलब होता है ये फंक्शन जो है किस वेरिएबल में लिखा गया, इसीलिए इसको d बाई डी एक्स लिखा जाता है। अगर यहाँ y होता तो ये जो फंक्शन होता डिफरेंशिएट होता विथ रिस्पेक्ट टू y होता। अगर यहाँ पर t होता, ये t में लिखा गया होता साइन ए टी प्लस बी, तो डिफरेंशिएशन जो करना पड़ता वो t के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। किसी अदर फंक्शन का किसी अदर वेरिएबल पार्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं किया करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए x में लिखा गया था तो डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट जो फंक्शन होगा वो क्या है, साइन है, उसके अंदर क्या है a x है प्लस b है, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस होता है, कॉस ax प्लस b होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कितना हो, कॉस हो जाएगा, बाकी फंक्शन वैसे ही रहेंगे। अब क्या करेंगे, साइन के बाद जो दूसरा वाला फंक्शन कौन सा है, ax प्लस b है, तो अब जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम करेंगे ax प्लस b का, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b, cos ऑफ ax प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था अगर a कांस्टेंट है और वेरिएबल दोनों एक साथ लगे हैं तो कांस्टेंट पार्ट को कॉमन ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ तो b अकेले कांस्टेंट है, उसके साथ x y नहीं लगा, तो हम इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ b। तो यह आ जाएगा cos ऑफ ax प्लस b इंटू a, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना होता है, 0। तो ये क्या बचेगा, a इंटू 1 इज इक्वल टू a को कॉमन बाहर ला दीजिए तो ये हो जाएगा a cos ऑफ ax प्लस b। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b का, तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b, और फिर ax प्लस b का a इंटू 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया a cos ax प्लस b आ गया, ठीक है ना। तो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं फिर हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएशन चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन ऑफ एंड रूट एक्स। देखकर आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन आप सबसे पहले सेक होगा और बाद में टेन एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर अंडर रूट एक्स का। तो सबसे पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं।
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स एंड टेन एक्स होता है, याद है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स एंड टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो ये सेक है, ये पूरा एक्स मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक ऑफ टेन रूट एक्स, सेक ऑफ टेन रूट एक्स एंड देखिए सेक एक्स, एक्स के प्लेस पर पूरा लिखी जाएगी और फिर लिखेंगे टेन और फिर एक्स के प्लेस पर ये पूरा लिखा जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का मतलब कितना हुआ, टेन अंडर रूट एक्स। देख रहे हैं ना, सबसे पहले सेक का डिफरेंशिएशन सेक और ये पूरा मान लीजिए एक्स है, तो सेक एक्स और टेन एक्स हो गया, ठीक है ना। अब फिर बाकी क्या बच जाएगा, बाकी देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो बाकी रह गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनटू, यहां ही मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स बाकी रह गया था, ठीक है ना। हमने सेक का कर दिया सेक टेन और बाकी टेन रूट एक्स का फिर से करेंगे, तो अब की बार ये लिखे जाएंगे सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन का करना होगा, तो टेन का डिफरेंशिएशन कितना होगा आप जानते होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब बचा क्या, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये तो रूट एक्स था तो एक्स लिखा ही जाएगा, लेकिन टेन के बाद कौन सा फंक्शन है, एक्स नहीं है, क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो अब किसकी करेंगे डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर तीन बार होगा, एक बार तो हम सेक का डिफरेंशिएशन कर दिए जो कि सेक टेन आया, फिर दूसरी बार टेन का डिफरेंशिएशन होगा जो कि सेक स्क्वायर आया, और तीसरी बार किसका होगा, अंडर रूट एक्स का होगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं अंडर रूट एक्स के लिए, तो यह आ जाएगा सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर n इज इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1 होता है ना, तो इसमें डिफरेंशिएशन जो करना है उसको में करना है अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स को हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 और x के पावर 1, अंडर रूट का मतलब होता है ना 1/2, तो 1/2 का जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये लिखेंगे 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 और 1/2 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 x की पावर -1/2 और -1/2, ये माइनस में इसको डिनोमिनेटर पार्ट मिलाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 1/2 x के पावर +1/2 और x के पावर 1/2 की वैल्यू कितना होता है अंडर रूट एक्स, तो इसको हम बोलेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। सिंपल वे में आप याद रख लीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये तीन बार डिफरेंशिएशन हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहीं मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा बिकॉज ये सेक 10 है, नहीं तो सेक अंडर रूट होता तो सेक अंडर रूट और सेक अंडर रूट मिलकर सेक के पावर 3 बन जाता, लेकिन यहाँ तो इसका वेरिएबल क्या है, ये किस पर डिपेंड है 10 अंडर रूट एक्स पर है और ये किस पर डिपेंड अंडर रूट एक्स पर है, तो दोनों डिफरेंट फंक्शन हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं यही रब कर देता हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली देख लिए होंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का नोट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात आप तो नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं रब कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है sin ax plus b अपॉन sin ax plus b अपॉन cos cx plus d है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा गया और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो आप जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं d बाय dx ऑफ sin ax plus b अपॉन cos cx plus d। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फंक्शन का आपको मैंने भी एग्जाम प्रॉपर्टीज में भी नोट कराया था, अगर ये फंक्शन u और v होते हैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना होता है
तो हम क्या लिखते थे, पहले डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन आप किसका करते हैं, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास हो गया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cx प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी। ठीक है ना, डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, एंड डिफरेंशिएशन किसका करना होगा फिर, cos cx प्लस डी, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर cx प्लस डी, cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर लिखिए या cos स्क्वायर लिखिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, cos ऑफ यहाँ हो जाएगा cx प्लस डी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का, सबसे पहले देखिए ये साइन ax प्लस बी है, फंक्शन टू फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो साइन ऑफ ax प्लस बी में सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos हो जाएगा, cos ax प्लस बी होगा ना, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले साइन का कर दिए, अब हम करेंगे ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ये लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos का, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो लिख दीजिए माइनस साइन एंड cx प्लस डी, माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन cx प्लस डी, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस डी, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cx प्लस डी, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कितना है, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है ना, cos स्क्वायर cx प्लस डी। नाउ फिर से लिखिए इसको, cos यहाँ हो जाएंगे cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी इंटू देखिए ax प्लस बी में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, अभी किए आपने थर्ड क्वेश्चन, तो वहां क्या मिला था, b का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1, तो मिला कितना था, ओनली a नहीं मिला था, x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1 हो गया था और b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया था, माइनस साइन ax प्लस बी, माइनस एंड माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो बचा हमारे पास साइन cx प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस डी, तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस डी में c कॉमन एंड x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1 एंड d का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है ना, कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है, ये a बचा है, यहाँ पर c बचा, उसको बाहर ला दीजिए, और देखिए यहाँ पर cos cx प्लस डी और ये cos cx प्लस बी है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं होने वाले, तो इसको अगर टोटल लिखना चाहे या तो सेपरेट कर लिख दीजिए, सेपरेट करने लिखना चाहे तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा। ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर को हटाना चाह रहे हैं और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी इंटू ए अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी, cos स्क्वायर cx प्लस डी, और ये जो सेपरेट कर लीजिए तो यहां से c मिल जाएगा, c साइन ax प्लस बी एंड साइन cx प्लस डी अपॉन कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस टी, चाहे तो आप सेपरेट कर लीजिए, जितने से जो कैंसिल ऐसे ये पार्ट एक कैंसिल हो जाए, एक बचेगा, तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा, और ये बचेगा cos ax प्लस बी इंटू ए, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, साइन अपॉन cos 10 बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा c साइन ax प्लस बी और साइन अपॉन cos 10 cx प्लस डी इंटू सेक cx प्लस डी, चाहे तो उतना लिख दीजिए आंसर, चाहे तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है कि ये और सिंप्लीफाई हो पाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर मैंने फिफ्थ भी बताया हूँ, आप एक बार कंप्लीटली क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
दो कंपोजिट फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, मींस cos x क्यूब एक कंपोजिट फंक्शन है और दूसरा है sin स्क्वायर x के प्लस 5 x के पावर 5, दोनों का प्रोडक्ट दिया है और दोनों कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले 6 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन करेंगे 6 के लिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने के लिए d बाय dx ऑफ cos x क्यूब एंड sin स्क्वायर x के पावर 5, ये प्रोडक्ट रूल में होगा। और प्रोडक्ट रूल कंडीशन मैंने बताया था कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मींस एक को फर्स्ट मान लीजिए दूसरे को सेकंड मान लीजिए, तो प्रोडक्ट में बताया था कि पहले वाले फंक्शन को कॉमन ले लीजिए, तो डिफरेंशिएशन उस समय दूसरे को कीजिएगा और दूसरे को कॉमन मान लीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले करेंगे। ये चीजें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड सपोज कर लीजिए। तो ऐसे केसेस में डिफरेंशिएशन सबसे पहले cos x क्यूब को कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड आपके पास है sin स्क्वायर x के पावर 5। अब अगर आप दूसरा कॉमन लेते हैं, दूसरा वाला जैसे sin स्क्वायर x के पावर 5, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा cos x क्यूब का, ठीक है ना, cos x क्यूब का। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, cos ऑफ x क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x के पावर 5, तो इसको लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ sin स्क्वायर x के पावर 5 को लिख दीजिए sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर। बिकॉज जब स्क्वायर वाला फंक्शन होता है उसको पढ़ते हैं, देखिए sin स्क्वायर x का मतलब हुआ स्क्वायर ऑफ sin x के पावर 5, sin स्क्वायर x के पावर 5 को रीडिंग करेंगे तो स्क्वायर ऑफ साइन x के पावर 5, मीन सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा और फिर x के पावर 5 का होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि साइन स्क्वायर, हम पढ़ते जरूर साइन स्क्वायर x के पावर 5, बट इसको लिखा जाता तो स्क्वायर ऑफ साइन x के पावर 5 बोलते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया साइन स्क्वायर x के पावर 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब। डिफरेंशिएशन cos x क्यूब में सबसे पहले cos का होगा, बाद में x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, यह हो जाएगा cos x क्यूब इंटू, देखिए x स्क्वायर मान लीजिए, पूरा x मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे देखिए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये पूरा पार्ट आपको x मानना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, मींस ये पूरा अगर x मान लेंगे और इसको x मानते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 साइन ऑफ x के पावर 5, 2 साइन ऑफ x के पावर 5, मींस हमने इसको x मान लिया, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, लेकिन x तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के बाद हम साइन ऑफ x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन में सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन कीजिए। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो लिख देंगे माइनस साइन x क्यूब, माइनस साइन x क्यूब। लेकिन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x क्यूब हुआ, x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह लिखिए cos ऑफ x क्यूब इंटू 2 साइन x की पावर 5। अब देखिए किसका होगा डिफरेंशिएशन, सबसे पहले साइन का होगा, बाद में x के पावर 5 का। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x के पावर 5, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos और x के पावर 5 तो लिखा ही जाएगा बस। अब इसके साथ साइन के बाद जो फंक्शन बचा वह x के पावर 5 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 नीचे उतर जाता है ना, तो ये लिखते हैं कितना 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर, 3 नीचे उतर जाएगा, 1 कम हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ x क्यूब इंटू 2 साइन x के पावर 5 इंटू cos ऑफ x के पावर 5 इंटू x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 3 का हो गया तो 3x स्क्वायर, तो 5 का कितना होगा, 5 नीचे उतर जाएंगे, 1 कम हो जाएगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा, है ना। nx के पावर n माइनस 1 की प्रॉपर्टीज यहाँ लग जाती है, तो 5x के पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4 हो जाता है, माइनस माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 साइन x क्यूब इंटू साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो गया।
अब कॉमन उनका कहीं होता तो कॉमन ले लीजिए। जैसे देखिए कॉमन हो सकता है साइन एक्स की पावर 5 और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 में साइन एक्स की पावर 5 कॉमन हो सकता है। साथ ही साथ आप चाहें तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, बाकी कुछ और कॉमन नहीं होने वाला। आप चाहें तो इसमें से साइन एक्स की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 cos एक्स क्यूब। देखिए ये कॉमन हो गया एक्स के पावर 5 है ना, तो यहाँ बच गया cos एक्स के पावर 5 इंटू, अगर आपके पास 5 है तो यहाँ बचेगा इंटू 5 भी बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 2 sin 2 थीटा भी बना सकते थे, लेकिन क्या कंडीशन आंसर का होगा, बुक में आपको आंसर दिया होगा तो मैच कर लीजिएगा जैसा भी करना होगा। लेकिन अगर पेपर टाइम में डिफरेंशिएशन करने आया है तो आप उसको लोवेस्ट टर्म में लिखकर छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि कहाँ तक आपको चलना हो, जहां तक इसका लोवेस्ट पार्ट बने वहीं लाकर छोड़ दीजिएगा, आंसर के बारे में वहां नहीं सोचना होता, ठीक है ना। अगर प्रूव करने के लिए देता है तो आप लाएंगे, अदरवाइज आंसर तो आप लास्ट डेरिवेटिव करने के बाद आप छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 हमने कॉमन ले लिए तो बचा 2 cos एक्स क्यूब, और यहाँ बचा x की पावर 5, ये बचा 5, इसमें से 4 में से 2 चला गया था तो 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ बच गया साइन स्क्वायर x के पावर 5 में से 1 चला गया था तो 1 बचा, एक क्या बचा साइन x की पावर 5, दूसरा बचा साइन एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर कॉमन होने पर बच गया था हमारे पास 3। ये 3 बचा था ना, मैं इसको एकदम आगे लिख दिया -3। ये देखिए टोटल हमारा आंसर, ये आंसर लोवेस्ट पार्ट तक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इतना मान सकते हैं, ठीक है ना। कहीं और भी कैलकुलेशन करना होगा तो आप कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, बट ये लोवेस्ट पार्ट है तो यही आंसर हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 7th पार्ट इसकी, ठीक है। आप एक क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है। तो क्वेश्चन अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं। नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम इसको रब करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से रीडिंग कीजिए। यहाँ पर 2 है, आउट ऑफ 2 है, 2 मल्टीपल फॉर्म में है, मीन्स ये कांस्टेंट है, तो 2 का तो हमें कॉमन लेकर डिफरेंशिएशन नहीं करना उसका, और बचा हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 हम डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। हम यहाँ से 2 कांस्टेंट है, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 हो और कोई x वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में 2 कॉमन हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ओनली वेरिएबल पार्ट का किया करते हैं, इसलिए 2 कॉमन हो गया। डिफरेंशिएशन x के प्लेस पर मान लीजिए cot x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए अंडर रूट कॉट एक्स है तो सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होते हैं, मतलब cot x स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डिफरेंशिएशन जो होगा x की पावर n के बेसिस पर n x की पावर n माइनस 1, cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो यह हो जाएगा 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विच इज इक्वल टू 1/2 cot x स्क्वायर, 1/2 cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1। देखिए x के पावर n इज इक्वल टू nx के पावर n माइनस 1, तो cot ये x मान लीजिए, x के पावर n इज इक्वल टू 1/2 x के पावर n माइनस 1 हो गया, मतलब 1/2 माइनस 1 हो गया। तो ये तो 1/2 का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, d बाई डी एक्स का कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले कॉट का होगा बाद में एक्स स्क्वायर का होगा, तो ये लिखा जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो बच गया कॉट एक्स स्क्वायर एंड 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2 इनटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो कॉट का डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन अभी एक्स स्क्वायर का बाकी है, हमने यहाँ लिख दिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस, और ये देखिए माइनस में तो इसको डिनोमिनेटर पार्ट में लिखना पड़ेगा, तो ये बच जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये -1/2 को नीचे ला दीजिए तो कॉट एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होता है, तो ये आ जाएगा 2x। तो टोटल जो आंसर आ गया वो आ गया -2x
एंड कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट है तो इसको लिख दीजिए अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यह आ गया, कितना आ गया 2 है, तो हमने 2 कॉमन लेने के बाद 1/√2 हो गया था एक्स स्क्वायर, तो यह आ गया -2x एंड कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स है, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फंक्शन टू फंक्शन बनेगा, तो सिंपल कॉस अंडर रूट एक्स के लिए सबसे पहले कॉस का कर लीजिए और उसके बाद अंडर रूट एक्स का कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस अंडर रूट एक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंशिएशन जो हमें करना है वह है कॉस अंडर रूट एक्स। हमने ऐसे लिखे कॉस अंडर रूट एक्स, मतलब हम पहले कॉस का करेंगे बाद में अंडर रूट एक्स का, तो सिंपल यही है कि कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स और फिर से हम करेंगे अंडर रूट एक्स का। तो सिंपल याद रख लीजिए अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ही याद रख लीजिए कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, पहले इससे पहले भी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, तो यहाँ पर सिंपली इसको याद ही रख लीजिए कि यह हो गया अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। और कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं और 1/2 का डिफरेंशिएशन आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है और इसी को हम ये प्लस में आता है और इसी को हम लिखते हैं अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको याद कर लीजिए कि ये बाद में बार बार बीच में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यह आ गया आंसर माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक के हमने क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन के चेन रूल बेसिस पर था, हमने चेन रूल जैसा ही क्वेश्चन कंप्लीट किए 1 बाय 1 स्टेप में किए। आप चाहें तो एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारी जो अगली वीडियो बनेगी वो होगा डिफरेंशिएबिलिटी, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूटी के साथ मिलकर आती है कि सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसको कंप्लीटली आप नोट कर लीजिए।